Yes, students. So I am continuing with the next part of the topic. So this part is connected with the PPC, your production possibility curve. So here the topic comes opportunity cost. Sometimes the definition comes in the exam. What is opportunity cost? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, कि हमने अपने फैक्टर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। फैक्टर मीन्स अवेलेबल रिसोर्स। हमने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि ऑल रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वी आर हैविंग गिवन रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड देन दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हम कौन से बेस्ट यूज़ में उसको यूज़ करें, नेक्स्ट बेस्ट यूज़ क्या होगा हमारा, दैट इज सेड टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी डेफिनेशन की। सो हियर एग्जाम्पल इज गिवन। हमारे पास रिसोर्स गिवन है 1 हेक्टेयर लैंड है एंड ए गिवन पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स मीन्स अदर रिसोर्सेज लाइक लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह की चीज़ें, अदर रिसोर्सेज। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। अब लैंड के ऊपर जो 4 तरह की गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? आप इसको गुड 1, गुड 2, गुड 3, गुड 4 भी लिख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी 1, अपॉर्चुनिटी 2, अपॉर्चुनिटी 3, अपॉर्चुनिटी 4 भी लिख सकते हैं, या यूज़ 1, यूज़ 2, यूज़ 3 एंड यूज़ 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 तरह की चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं, वीट, राइस, मेज़ एंड शुगर केन। और चारों तरह की अगर चीज़ें हम ग्रो करते हैं तो प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि मुझे किसकी प्रोडक्शन से ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर वो वीट प्रोड्यूस करता है तो उसको 10,000 मिलते हैं। राइस प्रोड्यूस करता है यूज़ टू, तो उसको राइस से मिलते हैं 8,000। मेज़ की प्रोडक्शन करता है तो उसको 7,000 मिलते हैं। अगर शुगर केन की प्रोडक्शन करता है तो उसको 12,000 मिलते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो, उसकी थिंकिंग क्या होती है, प्रॉफिट मोटिव। तो वो ये सोचता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा जो है वो किससे मिल रही है प्रोडक्शन, मार्केट वैल्यू किसकी ज़्यादा है सबसे। हम इसकी रैंकिंग दे के देखते हैं, यहाँ मैंने रैंकिंग दी है इसको। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ 4 मीन्स शुगर केन से मिल रही है 12,000, नंबर 1 पे ये आया है। देन 12,000 से कम प्रोडक्शन उसको मिल रही है 10,000 वीट से। तो सेकंड नंबर पे आ गया वीट। थर्ड नंबर पे आ गया, आपने अमाउंट वाइज देखना है मार्केट वैल्यू। 8,000 यूज टू मीन्स राइस की प्रोडक्शन से उसको मिल रही हैं, ये थर्ड नंबर पे आ गया, 8,000 मिल रही हैं। सबसे लास्ट पे आ गया यूज 3, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मेज, यूज 3 से उसको मिल रही हैं 7,000। ये हमने रैंकिंग कर ली। रैंकिंग इसलिए की है ताकि हमको पता चले कि प्रोड्यूसर को ज़्यादा जो बेनिफिट है क्या प्रोड्यूस करने से मिल रहा है। तो यूज़ 4 जो है, यूज़ 4 क्या चीज़ है, शुगर केन की प्रोडक्शन से उसको 12,000 मार्केट वैल्यू मिल रही है, ये सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने चूज़ करना है। तो जो प्रोड्यूसर है उसने चूज़ किया किसको, यूज़ 4 की प्रोडक्शन को, लेकिन इसको चूज़ करने के लिए उसने नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो कौन सा छोड़ा, यूज़ 1 10,000 छोड़ा, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही लो दे रहे थे, तो उसने कंपैरिजन किस में किया, यूज़ 1 और यूज़ 4 में। तो लास्ट उसने 2 में कंपैरिजन करना है।
ठीक है, तो उसने ये वाला चूज़ किया, लेकिन इसलिए छोड़ा कौन सा, ये 10,000 वाली प्रोडक्शन उसने छोड़ी, यूज़ 1 वाली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो जो चीज़ वो उसने छोड़ी है, जिसको उसने लूज़ किया है, वो क्या होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको क्या मतलब कि 12,000 को पाने के लिए उसको 10,000 वाली जो प्रोडक्शन है वो छोड़नी पड़ी। ये वाली अपॉर्चुनिटी उसको छोड़नी पड़ी, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सो वी कैन राइट एज दिस, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज 4 दैट इज 12,000। 12,000 के पाने के लिए उसने क्या छोड़ा, इज इक्वल टू द लॉस ऑफ आउटपुट। कितने का लॉस उसने जो है प्रोडक्शन का छोड़ा, 10,000 का। सो लॉस ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ द गिवन रिसोर्सेज विच इज़ 10,000। तो जो चीज़ उसने लास्ट में छोड़ी है नेक्स्ट बेस्ट पाने के लिए, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। So next topic connected is marginal opportunity cost. So marginal opportunity cost क्या है, यहाँ पर definition दे रखी है। So marginal opportunity cost is the ratio between the loss of output of good Y and gain of output of good X when some resources are shifted from good Y to good X। तो ये चीज़ हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं पीपीसी के अंदर, कि अगर वो एक चीज़ में गेन करता है तो दूसरी उसको लूज करनी पड़ती है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एमओसी। एमओसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट मीन्स लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हेयर विद अवेलेबल रिसोर्सेज टेबल इज़ गिवन वीट एंड क्लोथ। इसका आपको न्यूमेरिकल भी आता होता है पेपर में कि कैलकुलेट एमओसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड ऑल्सो टेल अबाउट द शेप ऑफ द पीपीसी। सो हेयर प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ गिवन एंड क्लोथ इज़ गिवन। आपने जैसे हमने प्रीवियसली पीपीसी कर्व ड्रॉ की थी, सेम उसी वे से आपने ड्रॉ करनी है। तो हमने एमओसी इसकी फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज वीट की प्रोडक्शन गिवन है एंड क्लोथ की प्रोडक्शन गिवन है, और एमओसी का फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन एक्स। तो हम गेन किसको कर रहे हैं, क्लोथ को। तो जिसको गेन कर रहे हैं हमने इसको एक्स वेरिएबल मान लिया और इसको हमने वाई वेरिएबल मान लिया, जिसको हम लूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में हमने ऐसे ही लिखा है लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ वाई। तो हम वीट की प्रोडक्शन को लूज कर रहे हैं। कितना लूज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने इसको 10 लूज किया और बदले में हमें जब हमने रिसोर्सेज वीट के इधर शिफ्ट किए तो वी गॉट 25। ये हमने प्रीवियस टेबल जो किया था बिल्कुल उसी तरह से है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने रिसोर्सेज वीट से फिर क्लोथ की तरफ शिफ्ट कर दिए, तो क्लोथ की प्रोडक्शन तो बढ़ गई 25 से 50, लेकिन वीट को हमने 20 लूज कर दिया। सेम वे नेक्स्ट 25 इसमें गेन कर लिया, अगेन 30, 70 टू 40 मीन्स 30 हमने यहाँ पे लूज कर दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये टेबल हमारा चलता गया। एंड में जब हमने रिसोर्सेज सारे वीट की तरफ शिफ्ट कर दिए, क्लोथ की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो 87 हमें प्रोडक्शन मिली है क्लोथ से, लेकिन वीट से 0। तो जब हम एमओसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो नील आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, यहाँ तो हमने अभी स्टार्टिंग की है। तो यहाँ से हमारे कॉम्बिनेशन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, लॉस अपॉन गेन। तो यू मे राइट हियर लॉस अपॉन गेन, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन इन एक्स। अब लॉस ऑफ वाई कितना की है 10 अपॉन गेन कितना की है 25। ऐसे ही नेक्स्ट हमने देख लिया, अगेन हमने 25 गेन किया और इधर लॉस कितना किया 20। अब इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट अगेन हमने गेन किया इस कॉम्बिनेशन में,
25 हमने गेन किया और लॉस कितना किया हमने 70 माइनस 40, 30 का लॉस किया, लॉस अपॉन गेन 30 अपॉन 25। नेक्स्ट अगेन हमने जो गेन किया एक्स पे कितना किया 75 टू 85, 10 हमने गेन किया, गेन नीचे आ गया, लॉस कितना किया 40 माइनस 10 30, 30 अपॉन 10। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे सारा ही लॉस कर दिया, 10 माइनस 0 10, 10 इज द लॉस। तो यहाँ पर गेन कितना किया 2, तो दिस इज लॉस अपॉन गेन, लॉस हमने किया 10 और गेन कितना किया 87 माइनस 85 2, तो दिस इज लॉस अपॉन गेन। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 0.4, 0.8, 1.2, 3 एंड 5। तो ध्यान से हम देखेंगे कि जो हमारी MOC है वो राइज कर रही है रिसोर्सेज जब हमने वीट से क्लोथ की तरफ शिफ्ट किए, इट इज़ राइजिंग। पहले 0.4 थी, देन 0.8 हो गई, देन 1.2 हो गई, देन 3 हो गई, देन 5 हो गई। सो डायग्रामेटिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे MOC को। सो दिस इज डायग्राम, हमने जैसे PPC का पहले डायग्राम ड्रॉ किया था सेम वे हमने डायग्राम बिल्कुल वैसे हमने ड्रॉ कर लिया पूरा टेबल के अकॉर्डिंगली। ये हमारी PPC कर्व बन गई। अब हमने लॉस और गेन मेजर करना है यहाँ से। सो पहले पॉइंट पे पहले कॉम्बिनेशन में हमारा लॉस क्या है, यहाँ से फिर दोबारा वैल्यूज़ लिखी गई हैं 10/25, ठीक है। तो हमने ये 10 लॉस किया है, मीन्स 100 और 90 का डिफरेंस जो है हमने y को लूज़ किया है, और इसमें x में हमने कितना गेन किया है, क्लोथ में हमने कितना गेन किया 0 to 25, मीन्स 25 हमने गेन किया है। यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं है, so you can write here also 25 here and 10 here. So 10 is the loss and 25 is the gain. That means 10/25.4. अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे अगेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है हमें ये एक्स का मेजरमेंट बता रही है, एक्स को हम गेन कर रहे हैं और वाई को हम क्या कर रहे हैं लूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में भी मैंने आपको अभी टेबल में भी यही चीज़ एक्सप्लेन करी है, अगेन फिर यहाँ पर भी मेंशन की हुई है कि 20 अगेन हमने क्या किया है लूज़, 90 माइनस 70 ये हमने किया है लूज़, और इसके बदले में हमने जो क्लोथ की प्रोडक्शन है वो कितनी गेन की है 25, दिस इज द गेन एंड दिस इज द लॉस, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है 20/25, दैट मीन्स लॉस अपॉन गेन, इट इज मैंशनड हेयर 0.8। देन अगेन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में अगेन हमने क्लोथ को गेन किया 25 और वीट को हमने लूज किया 70 to 40, ठीक है। तो 30 हमने लूज किया वीट की प्रोडक्शन को और इधर हमने गेन किया 25, यहाँ पर भी हमने मेंशन कर दिया 30/25, फॉर्मूला इज लॉस अपॉन गेन, इट इज़ 1.2। तो जैसे जैसे हमने एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया, दैट मीन्स क्लोथ की प्रोडक्शन को बढ़ाया, बदले में हमें जो है वाई की प्रोडक्शन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज MOC एक्चुअली। सो जो MOC है टेंड्स टू राइज, MOC टेंड्स टू राइज का क्या मतलब है कि हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा अमाउंट से गिरता जाता है। ज़्यादा अमाउंट से कैसे गिरा, पहले हमने 10 लूज़ किया, फिर हमने कितना लॉस किया 20 का, फिर हमने 30 का लॉस किया, फिर हमने कितना लॉस किया इधर 20 का लॉस किया, देन हमने 30 का लॉस किया। तो जो MOC है, जो हमारा लॉस है वो बढ़ता गया, पहले हमने 10 लूज़ किया, देन 20 लूज़ किया, देन 30 लूज़ किया। तो जिसकी वजह से जो हमारी MOC है वो राइज करती है, क्योंकि हम लॉस ज़्यादा कर रहे हैं गेन कम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जो MOC है वो राइज करती है, जिसकी वजह से जो PPC है वो कनकेव बनती है। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हमने हमारी हैं PPC की। सो 2 प्रॉपर्टीज़, बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ आर, प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि उसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना बहुत ज़रूरी था।
सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये क्यों डाउनवर्ड स्लोप करती है? क्योंकि हम दोनों की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने एक्स की प्रोडक्शन को, वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो बदले हमें क्लोथ की प्रोडक्शन को लूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कनकेव क्यों होती है? सो हेयर आई हैव मेंशन्ड, मार्क द पॉइंट हेयर, कि पीपीसी कनकेव क्यों होती है। बिकॉज कि जैसे जैसे हम रिसोर्सिस को एक गुड से दूसरी गुड की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि वीट से, जैसे मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ कि वीट से रिसोर्सिस हम शिफ्ट करते गए क्लोथ की तरफ प्रीवियस एग्जांपल में। ठीक है, तो हमने उसमें क्या देखा कि जो लॉस है वो हमारा बढ़ता जाता है दूसरे के गेन के लिए, तो जिसकी वजह से जो एमओसी है वो राइज करती है। तो एमओसी के राइज करने की वजह से जो पीपीसी है हमारी वो कनकेव शेप में बनती है, इट इज कनकेव। ठीक है, तो पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव। इसका मेन रीजन क्या है कि एमओसी राइजेस। एमओसी राइजेस का क्या मतलब है कि हमें जो गुड वन की जो प्रोडक्शन है वो एक गुड की प्रोडक्शन जो है वो लूज करनी पड़ती है दूसरे गुड की प्रोडक्शन को गेन करने के लिए। So this is all about this topic, central problems of an economy, including PPC, properties, assumptions. So we all have discussed. So I hope your topic is clear now.